जय माता की। आप सभी का प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाए में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट कि हमारी आने वाली वीडियोस जितनी भी होंगी आप सबसे पहले उनको देख पाएँ और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। दर्शकों, ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है। किसी के लिए तो फूलों का गुलदस्ता है और किसी के लिए वही कांटे जो हमारी ज़िंदगी को हमेशा चुभते ही रहते हैं। इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, हमेशा रो नहीं सकता और ज़िंदगी में एक ऐसी स्टेज पर आ जाता है जिसमें सब कुछ ख़त्म हुआ लगता है, इतना ख़त्म कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर भी आ जाता है, यानी ज़िंदगी का अंत सुसाइड के रूप में। मैं बात कर रही हूँ ज़िंदगी की उस स्टेज की जिसमें इंसान को ऐसे लगता है कि बस अब तो सब कुछ ख़त्म हो ही गया। वो कंडीशन होती है डिप्रेशन की। जी हाँ, वो मानसिक तनाव जो किसी भी हद तक जाकर हमारे लिए बेहद खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है। तो किस तरह से सुसाइडल कंडीशंस होती हैं, डिप्रेशन हमें इस तरह से बुरी तरह से झकझोर कर रख देता है और कैसे हमारे ग्रह हमें इस कंडीशन तक ले आते हैं, आज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु एक्सपर्ट श्री उमेश कुमार जोशी जी। आइए सबसे पहले उनका प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। जय माता की। जय माता की जी। उमेश जी, आज हम बात करने वाले हैं मानसिक तनाव यानी कि डिप्रेशन के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या वाकई जो हमारे ग्रह हैं वो हमारे मानसिक तनाव को या मानसिक कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल। ये जो हमारी आज की चर्चा है ये काफ़ी मुद्दा गंभीर है जी। कि जब किसी भी क्लाइंट का फ़ोन अक्सर मेरे को इससे रिलेटेड आता है कि सर मैं तो डिप्रेशन में चला गया या मैं डिप्रेशन में चली गई, मेरे को आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा जी। तो मैं ऐसे कर लूँगी, ऐसे कर लूँगा, तो उस चीज़ से ये लगा लो उस उनकी कॉल सुन के हमको भी स्ट्रेस उनके लिए होता है कि कैसे उन्होंने अपनी जीवन शैली को बना लिया है। डिप्रेशन का नाम ही अंधेरा है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे अक्सर आप देखो कि लगभग जैसे हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, उसी के रिलेटेड वो नियम कुदरत का छुपा हुआ है। डिप्रेशन इज इक्वल टू अंधेरा जी। कि जिस जातक को या जिस जातिका को डिप्रेशन है तो खुद कहते हैं आगे हमको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो अंधेरे में रोशनी का कार्य कौन करता है? जी, कि मौके पे आपको कोई सही ज्ञान की रोशनी दे, बिल्कुल, आपको सही कोई रास्ता दिखाए जी। तो अंधेरे में जो रोशनी का कार्य करता है मौके पे, जहाँ तो वो जैसे कहते हैं ना ज्योतिष, परमात्मा की दी हुई रोशनी ज्योतिष की, या वो करता है या कोई भी एबीसीडी उनके घर के पास या उनके रिश्तेदार में किसी ने भी उसको कोई ज्ञान की बात बोल दी तो वो भी परमात्मा का बंदा हो गया जी। तो इसलिए कि जो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं उनको आगे अंधेरा ही लाइफ में नजर आ रहा है, तो सबसे पहले उनके लिए सबसे बड़ा उपाय ही यही है कि उस अंधेरे से वो थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो अगर उसको एस्ट्रोलॉजी में लेके चलेंगे, उसके आगे नियम बहुत अच्छे हैं रेमेडीज के, मैं बताऊंगा जी। तो लेकिन डिप्रेशन में गए लोगों के लिए सबसे एक बड़ी बात आपके लिए ये बोल रहा हूँ कि कई लोग मेरे को जो डिप्रेस्ड होते हैं, किसी ने मेरा कोई वीडियो सुना या किसी ने मेरे से मिलने की कोशिश की या मेरे को कॉल किया, तो उनका एक बात जरूर आती है कि सर मेरे को तो अब आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरे को तो लग रहा कि मैं सुसाइड कर लूं जी। बिल्कुल। तो एक ज्ञान की बात आपको बताता हूँ अध्यात्म की, कि वेद शास्त्रों में प्रिडिक्ट किया गया है कि जो आपको कर्म दिए गए हैं वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। टुडे अगर परमात्मा ने हमको मीन्स ये जीवन दिया है, पिछले जन्मों में हमने कुछ अनजाने में कुछ बुरे कर्म हो गए होंगे जिसकी वजह से आज हम वो कर्मों का भुगतान भोग रहे हैं। अगर सुसाइड करके या अपनी जीवन लीला को समाप्त करके अगर हम उन चीजों से बचने की कोशिश करेंगे जी, तो आज छोड़ी गए कष्ट को आगे फिर भोगने के लिए आपको दोबारा जन्म फिर लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्यों ना इसी जन्म में ही उस दुख से फाइट करके उसे जीता जा सके। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी मानसिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करें जी। और अंधेरे में रोशनी का काम क्या है जी?
सूर्य देव, अगर एस्ट्रोलॉजी में आए कि कैसे किसी पर्सन की लाइफ में हम रोशनी लेके आए, तो इस सृष्टि में जब अंधेरा रात को होता है तो अंधेरे को कौन दूर करता है? सूर्य देव। इसीलिए जो हमारे नवग्रह है, नवग्रहों को जब कोई रिचार्ज करता है तो उस रिचार्ज करने की विधि को हम कहते हैं कि सूर्य देव जी के दर्शन करना, सूर्य देव जी की आराधना करना, सुबह चढ़ते सूर्य देव जी की रोशनी में बैठना। तो जब रेगुलरिटी में आप ये कर्म करने शुरू करोगे तो आपके सोए हुए ग्रह और आपकी जिंदगी का अंधेरा आप खुद देखना कैसे चेंज आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। हमारा सुख और दुख जो भी भोगने का जो हमारा नजरिया है वो हमेशा इस दिमाग से होता है। मैंने कई धार्मिक यात्राएं की हैं जी, तो उन धार्मिक यात्राओं में हमने कैसे ऐसे कई लोग, ऐसे कई ऋषि मुनि देखे हैं कि अगर वो ठंडी के समझ लो बर्फीले एरिया में बैठे हैं ना, है तो उनके पास कोई सुविधा नहीं है, लेकिन दिमागी तौर से वो उन्हीं चीजों में सुख ले रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे जैसे प्राणी वहां पे जाते हैं तो हम फटाफट अपने इक्विपमेंट ढूंढते हैं कि इस भौतिक शरीर के लिए क्या बचाव करें। तो मीन्स भी हमारा जो सुख दुख लाइफ का है, सबसे पहले वो साइकोलॉजी तौर से हमारे ये दिमाग से ही जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले डिप्रेशन में गए लोगों को अपनी मानसिक सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। सूर्य देव जी की रोशनी में वो बैठना शुरू करें। जितना समय ज्यादा सूर्य देव की चढ़ते सूर्य देव की रोशनी में बैठेंगे, अब देखो कैसे उनका जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है, अंधेरा कैसे दूर होगा। और दोस्तों, ज्यादातर डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं, आप अपनी लाइफ को खुद चेक भी कर सकते हैं कि जो लोग भौतिक सुख के पीछे ज्यादा भागते हैं। हमारा पहले भी एक एपिसोड था जिसमें मैंने ये ज्ञान की बात बताने की कोशिश की थी कि जो लोग भौतिक सुख के पीछे ज्यादा भागते हैं वो अपने अंतरात्मा सूक्ष्म शरीर को समय नहीं दे पाते, तो वो जो हमारी अंतरात्मा है वो हमको फिर तड़पाती है जी। तो इसलिए चलते नियम के अनुसार अपने सूक्ष्म शरीर को वक्त देना शुरू करें। सूक्ष्म शरीर का एक ही कर्म है मेडिटेशन, पाठ पूजा। तो कुछ समय के लिए परमात्मा के साथ आप टच करें। टच कैसे होगी? जब दुनियावी सिस्टम से बाहर आएंगे। तो बाहर आने का एक ही नियम है मेडिटेशन जी। चाहे सूर्य देव की रोशनी में बैठकर आंखें बंद करके अपने किसी भी इष्ट को याद करें जी। इस दुनियावी सिस्टम को थोड़ा सा, अब तो वैसे भी डिप्रेशन वाला तो वैसे ही दुनिया छोड़ने को तैयार बैठा है, बिल्कुल, तो क्यों ना उसको एक डेमो के तौर पे, मेडिटेशन के तौर पे थोड़ा सा दुनिया से अलग होकर देख ले। बिल्कुल। तो इसलिए जीवित अवस्था में भी हम दुनियावी सिस्टम को थोड़ा सा छोड़ के परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं जी। तो परमात्मा की टच और सूर्य देव की रोशनी हमको उस अंधेरे के सिस्टम से बाहर निकालती है। दूसरा, जब आपको लगता है कि अब आगे से मेरे मेंटालिटी में मेरे को कोई पॉजिटिव नजर आया है, तो ऐसे सदस्य ज्यादातर अपने जमीनी पद्धर को लाइफस्टाइल में ज्यादा अडॉप्ट करें। कि जैसे हम रात को सोते हैं, कोई ना कोई बेड पे हम सोते हैं जी। तो कुछ समय के लिए वो जैसे चटाई या नीचे कोई मैट्रेस लगा के वो रेगुलरिटी में सोना शुरू करें। धरती के साथ अपनी अटैचमेंट कर लें। धरती की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारी नेगेटिविटी को खींचती हैं। तो मींस धरती के सिस्टम को सोने के लिए ज़्यादा यूज़ करें। साथ में जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, कोशिश करें कि आप कुछ समय के लिए जैसे नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो नीचे बैठकर खाना खाना शुरू करें जी। किचन में नीचे बैठ के खाना खाना शुरू करें जी। मीन्स ये जो मैंने मेन आपको रेमेडीज बताई है, सुनने में ये बिल्कुल सिंपल एंड सोबर है जी। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें जो आप बदलाव देखोगे अपने आप में जी, तो आप खुद देखना बोलोगे कि वाकई एक रात सोने में ही आप चेंज नजर आएगा आपको जी। बहुत बढ़िया। तो बाकी कुदरत का एक नियम है कि अगर हम 21 डेज किसी चीज को रेगुलर करने की कोशिश करते हैं बिना किसी चीज दिन को छोड़े हुए, तो 22वें 23वें दिन हमारे शरीर को आदत खुद ही पड़ जाती है। तो 21 दिन आपने खुद करने की कोशिश करनी है, 22वां दिन कुदरत का वो खुद आदत डाल देगा जी। तो इसलिए डिप्रेशन में आप हमेशा पॉजिटिव सोच को ही अपडेट करें। इस नियम को अवश्य अपने माइंड में रखें कि अगर आज हम इस दुख से बचने के लिए ये कदम उठाएंगे तो भाई उस छोड़े हुए दुख को फिर भोगने के लिए फिर इस जीवात्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा जी। फिर वो आएगा इंटरेस्ट के साथ कि जितना आपने बीच में उस सिस्टम को छोड़ा है। हमारे द्वारा किया गया अच्छा दान पुण्य या कर्म वो भी भोगना पड़ेगा जी। हमारे द्वारा किया गया जाने में दूसरा कर्म वो भी भोगना पड़ेगा। इसलिए भोग तो
भोगना पड़ेगा, उसमें मैं भी आता हूँ जी। इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि आप उपायों के पीछे तो भागें कि हम अपने भौतिक शरीर के सुखों के लिए कौन से ऐसे उपाय करें कि इस दुनियावी जीवन में भी हमको थोड़ा सा सर्वाइव अच्छा मिले। तो साथ में अध्यात्म की तरफ अवश्य आप जुड़ो। कुदरत ने कुछ नियम बनाए हैं, उन नियम को अगर आप मानोगे ज्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। एक छोटी सी आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे हम किसी कंपनी के साथ कोई हम नया बिजनेस अपडेट करते हैं, हमने कोई फैक्ट्री, कोई घर, कोई हमने किराए पे ले लिया, तो उस सोसाइटी का जो भी कोई मालिक है वो अपनी टर्म एंड कंडीशन जरूर लिखता है। बिल्कुल। कि भाई अगर आपने मेरे इस सिस्टम में आना है तो ये मेरी शर्तें हैं, इन शर्तों में रहोगे तो आपका और मेरा सिस्टम हमेशा अपडेट रहेगा। अगर उन शर्तों से हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे या उसके ऑपोजिट हम चलेंगे तो क्या होगा? मनमुटाव होगा, परेशानी आएगी। तो इसीलिए इस ब्रह्मांड का भी कोई हेड है जी, तो उसका भी कोई एग्रीमेंट है जिसको हम कुदरत बोलते हैं। और उस कुदरत की मेरा ज्ञान कहता है कि उस कुदरत की जो मैनेजमेंट है वो नवग्रह है, कि नवग्रहों में ही हमारी सारी जीवन शैली छुपी हुई है जी। चंद्रदेव किसी के अच्छे होंगे सुख मिलेगा, जिंदगी का सुख मिलेगा। जिसका सूर्य अच्छा होगा यश कीर्ति उसको मिलेगी। बुध अच्छा होगा, उसकी वाणी अच्छी होगी, लोगों में वो लिंक अच्छे अपडेट करेगा। गुरु बरकत आ गई, गुरु जिंदगी की बरकत आ गई। और गुरु अगर किसी के गुरुदेव अच्छे हैं तो वो भौतिक अवस्था में भी सुख देते हैं और सूक्ष्म शरीर को भी सुख देते हैं जी। शुक्रदेव हमारा लग्जरी मन, शनिदेव हमारे कर्म अच्छे करेंगे अच्छा, बुरा करेंगे बुरा। मीन्स ये जो हमारी मैनेजमेंट कुदरत की है वो हमको 24 घंटे हमारे ऊपर वो रूल करती है। हमारी डेली दिनचर्या का रिमोट उनके हाथों में है, तो हमारे कर्म नोट होते हैं। इसलिए दोस्तों, ज्योतिष का नियम ऐसा है कि जो हम जिंदगी में चीज़ों को भोगते हैं उसको गाइड करना, उससे कैसे बचाव करना, बस ये उसके रूल बताने का कार्य ज्योतिष करता है कि भाई कुदरत के ये नियम है। हमारा तो ये लगा लो कि हम तो कुदरत के एजेंट है। मैं तो अपने ऑफिस में यहाँ बोलता हूँ कि हम तो कुदरत के एजेंट हैं कि कुदरत को कैसे, कुदरत आपकी जिंदगी जी, कुदरत आपका लाइफस्टाइल, अगर इस हिसाब से चलोगे ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा। अगर कोई नहीं भी मानेगा, कोई प्रेशर नहीं हमारा जी। किस्मत तो सभी ने भोगनी है ना, बिल्कुल। लेकिन पढ़ा लिखा पर्सन कैसे होगा कि अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास तो जाएगा, बिल्कुल। अगर लीगली कोई उसके ऊपर परेशानी आ रही है तो कोर्ट कचहरी तो वो जाएगा बचाव के लिए। तो इसीलिए जिंदगी के सुख दुख की जो कचहरी है वो परमात्मा ने वो भी किसी के आगे सौंपी हुई है, बिल्कुल। बीमारी कष्टों का भी कोई हॉस्पिटल है। तो इसलिए जो हमारी कही हुई बातें या तो विश्वास करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली तो हम कोई दिखा नहीं सकते। तो बस ये नियम है कुदरत के जी। बिल्कुल। एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिस तरह से हर कोई MBBS की डिग्री नहीं ले सकते, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता या हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता, उसी तरह से हर कोई ये जो अध्यात्म का ज्ञान है, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये ज्योतिषाचार्य हैं, इनको नहीं समझ सकता। उसी के लिए एस्ट्रोलॉजर्स बनाए गए। एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है कि वो एक रात में आपकी ज़िंदगी को बदल देगा और आपको डिप्रेशन से निकाल देगा, बल्कि ये तो एक वो प्रक्रिया है जो छोटे छोटे चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे और उससे आप अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव महसूस करेंगे। ज़रूर विश्वास कीजिए दोस्तों, जब भी आप उमेश जी के पास आएंगे, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि 3 दिन बाद आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा ही पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। ज़रूर आइए यहाँ पर। यदि आप भी उमेश जी से संपर्क करना चाहते हैं और डिप्रेशन जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी आपको अपनी ज़िंदगी अंधकार में लगती है, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए। कॉल करके आप यहाँ पर मिल भी सकते हैं उमेश जी के ऑफिस में, और साथ ही साथ यदि आप उनसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तब भी आप उमेश जी से फ़ोन पर बात करके अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मुलाकात होगी कुछ और ज्ञान की बातों के साथ, कुछ और ग्रहों की जानकारी के साथ, किस तरह से ज़िंदगी को बेहद अच्छा और खूबसूरत बनाया जा सकता है, कर्मों को सीधा किया जा सकता है। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इजाज़त। जय माता की। जय माता की।